मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मुदित, अनमोल, मेहाक, प्रत्युषी, राजपूत, नमस्कार मेरे बच्चे आप सभी को। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम। और आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं भिन्न। देखिए यार, बहुत सारे सवाल हमें इसमें उठाने हैं। हमें इसमें ये डिस्कस करना है कि भाई भिन्न का अर्थ क्या होता है, बेसिक्स कैसे क्वेश्चन तैयार होते हैं, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो इन सारी चीजों पर मेरे बच्चे आज हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन को बहुत बढ़िया से मन करके पढ़ा जाए। आइए, तो मेरे बच्चे हम शुरुआत करेंगे टाइप वन की। और टाइप वन में मेरे बच्चे मैं आपको बताऊंगा कि भाई फ्रैक्शंस के बेसिक्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी अगर हम भिन्न लिखते हैं तो ऊपर वाली चीज को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, हिंदी में बोला जाए तो अंश। और नीचे वाली चीज को मेरे बच्चों हम बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। हिंदी में मेरे बच्चे हम इसे कहते हैं हर। और जो फ्रैक्शन होती है ना मेरे बच्चे, उसमें एक खास बात रहती है और वो ये कि ये हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ समझाता हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 24/18, तो अगर ये कट सकता है तो काटो। जैसे 6 चौक 24, 6 × 18। यानी फ्रैक्शन एक ऐसी फॉर्म होती है जिसे और आगे ज्यादा नहीं काटा जा सकता। और ये 4/3 जो है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। तो ये कहलाती है मेरे बच्चे भिन्न, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होती। ऊपर वाले हिस्से को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो मेरे बच्चे टाइप वन में की शुरुआत हम करते हैं। और टाइप वन में हम पहले पढ़ते हैं फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। जैसे सवाल ने कहा कि 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो मेरे बच्चे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहेंगे 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं जी? 1000 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है कि 1 किलो में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 25 ग्राम 1 किलो का कितना हिस्सा हो गया? तो 25 से कम 25, 25 × 140। तो हम कहेंगे कि 1 किलो का 1/40वां हिस्सा हो गया। यानी अगर हम इसे ग्राम में को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/40 किलोग्राम आ जाएगा। जैसे मैं आपको कहूं कि यार 3 मिनट को ना घंटे में बदलो, तो आप यही कहेंगे ना भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 3 मिनट को घंटे में बनाना है तो हम कहेंगे 3 × 3, 3 × 20 = 60, यानी 1/20 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर होगा 1/20 घंटे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा हाँ, ठीक, बात अपने को पल्ले पड़ रही। अब आगे आते हैं। कहता है श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं। उनके प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्न में से किस भिन्न संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो मेरे बच्चे, हमें कुल मिला के ये बताना है कि भाई एक दिन में वो 45 मिनट टहलता है। तो आप ये बताओ कि वो 45 मिनट उसका कितना हिस्सा होगा? 45 मिनट कितना हिस्सा होगा? तो एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी एक दिन की बात होती है ना तो कंप्लीट दिन होता है। और कंप्लीट दिन मेरे बच्चे 24 घंटे का होता है। और अगर आप इसे मिनट में बनाएंगे तो गुना 60 करेंगे, मिनट बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक दिन जो होता है वो 24 × 60 मिनट, यानी इतने मिनट का होता है। और हमें जो मेरे बच्चे इसमें जरूरत है वो 45 मिनट की है। आओ, 15 × 4 = 60, 3 × 3, 3 × 8 = 24। तो इसका उत्तर आएगा 1/32। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी
कह रहा है यार किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर लिखा कि 2/3 है तो इसके बराबर कितनी फ्रैक्शंस बनाई जा सकती है, अनेकों। मैं इसे 2 से गुना कर दूंगा तो 4/6 आ जाएगा। 3 से ऊपर नीचे गुना कर दूं तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर मैं इसे दोनों को 10 से गुना कर दूं तो ये 20/30। तो आप कहेंगे हाँ सर इसमें कोई दो राय नहीं। और इस तरीके से सर अनेकों फ्रैक्शंस बनाई जा सकती है। तो जवाब 2 गलत है, 3 गलत है, 1 गलत है। तो हमारा कहना होगा कि सर इस तरीके से हम अनंत भिन्नें बना सकते हैं, अनंत भिन्नें बना सकते हैं। सवाल में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस भिन्न को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कांट बी कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। देखो यार ये हो रही 41 से कम 41, 41 दूनी 82। ये भी हो जाएगी 6 × 18, 6 × 24, 6 को मना रहा है। ये भी हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 × 21। लेकिन इन दोनों में कुछ भी नहीं कटेगा भाई। ऊपर 3 और 11 से कट रहा है, नीचे ना 3 से कटेगा ना 11 से। तो हम कहेंगे सर 33/43 ऐसी भिन्न है जिसे और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। कहता है 368/575 को निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए, यानी काट पीट के सेट करिए। देखो यार काटते हैं फिर पीटते भी, काटते पीटते मतलब सिंप्लीफाइड करते हैं। आओ राजा, देखो मेरे भाई कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। देखो यार भाग देते 5 5 10 7 17, यानी 3 से तो कोई भी भाग नहीं जाएगा, ये बात तो तय है, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज तो है कि ये नंबर 25 से भाग जा सकता है, तो एक बार इसे 25 से भाग देके देखते हैं। तो 25 गुना क्या होगा, तो आप कहेंगे 25 दूनी 50, 7 बचा 25 30 75। यानी सर हम एक बात तो समझ पाए कि नीचे जो 575 उसे 25 गुना 23 लिख सकते हैं। आपने कहा हाँ ठीक है। अब 25 से ऊपर वाला नंबर कटेगा नहीं, क्योंकि आपने विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे। 25 से कटने के लिए आखिरी 2 अंक भाग जाने चाहिए, 368 में ऐसा कोई अंक है नहीं। तो अब मेरे बच्चे ये देखिए कि 25 से नहीं कटेगा तो 23 से कटेगा। आपने कहा हाँ, तो 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23, बचा कितना 13, 23 छिके 138। तो आंसर आएगा 16/25 है, यही मेरा आंसर। और अगर आप ऑप्शन से समझ तैयार करते तो आपको ये पता था कि 23 और 25 है, या तो बटे में 23 आएगा या 25। तो 23 25 तो कटेगा नहीं, तो 25 रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये गलत था, ये गलत था। ठीक है जी। अब 25 यहां पे भी और यहां पे, यहां इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 5 से कट जाएगा, तो इसलिए भी मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। हाँ जी। कह रहा विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो इज नॉट इक्वल टू दिस। नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं। 9/17, देखो यार 9/17 काटते हैं, कटती है कि नहीं। देखिए मेरे बच्चे अगर इसे देखें तो भैया मुझे 9/17 लाना है। तो यार 12 निम में 108, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसे 12 से गुना करूंगा तो ये कटेगा ही नहीं। देखो ध्यान से भाई, मुझे काट के देखना है कि कौन सी 9/17 आ रही है। तो मेरे बच्चे 9/17 लाना है मुझे, तो इससे चेक करो कि 9 को किससे गुना करें कि 108 है, 12 से। तो इसे भी 12 से ही किया गया होगा। लेकिन जब 12 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 2 7 14, यानी 4। तो ये तो नहीं बनेगी। इसे 3 9 27, 3 17 51। हाँ सर ये बन गई। और यही हमसे पूछा कौन सी नहीं बन सकती, तो ये नहीं बन सकती, ये बन जा रही है। ये भी बन जाएगी 7 निम 63, 17 7 119। ये भी बन जाएगी, 9 से काटेंगे तो 9 17 निम में 153। ठीक है जी। और 17 17 289, तो आंसर आएगा 9/17। यानी मेरे बच्चे हम कह देंगे कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। करिए जी। सवाल में कह रहा -40/56 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश -5 हो। तो यानी -40/65 को काटना है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन इसका जो अंश आए, न्यूमरेटर आए, वो हर हाल में -5 है।
वो चेंज आप नहीं कर सकते, उसे आपको 5 रखना ही रखना है। सॉरी 65 नहीं 56 है, माफ करिएगा। तो आप कहेंगे देखो सर, 8 पंजे 40, 8 सातु 56, तो -5/7 किस रूप में लिख सकते हैं? -5/7 के रूप। देखो यार, अब मैंने जो आपको समझा दिया, ये बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शन तो आपने सीख लिया, लेकिन फ्रैक्शंस की टाइप क्या क्या होती है, उसके बाद फिर हम इसकी सेकंड टाइप पे बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो मेरे बच्चे, फ्रैक्शंस को हम जो बांटते हैं वो मुख्यतः 5 तरीकों से बांटते हैं। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर। दूसरा मेरे बच्चे, इम्प्रॉपर। तीसरा मेरे बच्चे, लाइक फ्रैक्शन। चौथा मेरे बच्चे, अनलाइक फ्रैक्शन। और पांचवा मेरे बच्चे, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये मुख्यतः कुछ फ्रैक्शन है जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। इसके बाद फिर हम इससे आगे की कार्रवाई को सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में से हम कहते हैं उचित भिन्न, यानी ऐसी भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसी भिन्न जिसका अंश हमेशा ही छोटा हो हर से। जैसे 8 बड़ा है, 7 छोटा है, 12 न्यूमरेटर है, छोटा है, 23 बड़ा है, 112 छोटा है, 125 बड़ा है, 47 छोटा है, 28 बड़ा। अब जैसे ये वाला है, तो यहां ध्यान से देखना क्या गड़बड़ है। यहां कहेगा कि 47 बड़ा है, 28 छोटा है, तो ये मेरे बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगी जिसका अंश हर से छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर हर हाल में डिनोमिनेटर से छोटा हो, वही मेरे दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो ये नहीं। अब आते हैं अगले पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर हो गया। तो इम्प्रॉपर में क्या है कि जो अंश है ना, न्यूमरेटर, वो मेरे बच्चे बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो 15 बड़ा है 7 से, 29 बड़ा है, 69 बड़ा है, यहां 50 बड़ा है 33 से। तो मेरे बच्चे ये कहलाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं आगे। एक होता है मेरे बच्चे लाइक फ्रैक्शन। ये शब्द इस्तेमाल आपके पेपर में डायरेक्ट कर दिए जाते हैं, तो इसलिए छोटा सा पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिनके हर सभी के बराबर हो, 5 5 5, ये सारे ही मेरे बच्चे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिनके हर अलग अलग हो, जैसे 3, 13, 9, 7, ये चारों अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि चारों के जो हर हैं वो मेरे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। अब आते हैं मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होती है एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, दोनों के जोड़ को। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ कोई भी होल नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 जमा 2/3। तो इस चीज के जोड़ को लिखने का एक तरीका होता है 5 सही 2/3। तो ये जो तरीका है ना मेरे बच्चे, इस तरीके को ही हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इस तरीके को ही हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। बेसिकली क्या होता है कि इसे सोल्व भी करते हैं, तभी सोल्व करना आगे सिखाऊंगा। 3 5 15 और 2 17/3। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। तो जो अनुचित भिन्न है, इसी को भाग देके जब हम लिखते हैं इस फॉर्म में, इस तरीके से, तो ये हमारा कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न, पूर्णांक भिन्न भी लिखा जाता है, और बहुत जगह सही भिन्न भी लिखा जाता है। ये मेरे बच्चे इनके मतलब है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 2 पर। टाइप 2 में हम ये सीखेंगे मेरे भाई यहाँ पे कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवीजन होता है। देखिए, जैसे इन्हें हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चे? बटे 1 लिखेंगे। अब हमें इनका एलसीएम लेना होता है, तो 1 और 8 का एलसीएम मेरे बच्चे 8। तो 1 को 8 से भाग देंगे 8, 8 दूनी 16। 8 को 8 से भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5। तो मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा 21/8। बिल्कुल ठीक है जी। आइए इसे जोड़ना है। देखिए यार, बटे 1 है, लघुत्तम लेंगे मेरे बच्चे, एलसीएम तो वो आएगा 13। 1 को 13 से गुना करेंगे, मतलब भाग देंगे 13, 13 8, 13 8 104।
और यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 13 को 13 से भाग दिया, एक एक को 7 से गुना करेंगे 7, तो 104 और 7 111/13। आइए मेरे बच्चे, यहां इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे देखिए सर एलसीएम 21 ही आया, क्योंकि दोनों जगह सेम है। यहाँ 13 है मेरे बच्चे, यहाँ जमा 8 है, तो जोड़ेंगे तो 13 और 8 21/21। और मैंने कहा था कि फ्रैक्शन जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो मेरे बच्चे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। काटेंगे मेरे बच्चे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। आइए, कहता है 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात करिए, यानी 5/2 जमा 2/5। अच्छा, इसी बात को वो ऐसे भी कह सकता था कि भाई 5/2 और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा, इनका जोड़ बताएं, है ना, शब्द कैसे भी घुमा सकता था। तो एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे, 5 और 2 का लघुत्तम समापवर्ती आया 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5, 5 को 5 से करेंगे 25, 5 को 10 से भाग देंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, तो 25 और 4 मेरे बच्चे 29, तो आंसर आया 29/10। आंसर आया 29/10। आइए जी, कहता है 5/12 और 12/5 का जोड़ ज्ञात करिए, तो एलसीएम लेंगे जी, कितना आया 12 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती। अगर आपको इनका एलसीएम लेना भी नहीं आता है तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, क्या, एक बेसिक तरीका है छोटी क्लासों में जो आपने पढ़ा है, ऐसे लिखते थे हम, जिनको नहीं आता तो 5 से भाग दिया 1 आया, फिर 12 से भाग दिया 1 आया, अब सबको गुना कर देते थे, 5 गुना 12, तो लघुत्तम समापवर्ती आया मेरे बच्चे 60। अब 12 को 60 से भाग देंगे 5, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 60 को 5 से भाग देंगे 12, 12 को 12 से गुना करेंगे 144। जोड़ेंगे मेरे भाई ने तो 25 और 144 का जोड़ हुआ 5 4 9 4 2 6, 169/60, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए जी, अब बात कर रहे हैं कि घटाएं कैसे, तो जैसे जोड़ रहे थे मेरे राजा वैसे ही घटाएंगे। यहां 1 लिखा, एलसीएम 13 आया, 13 को 1 से भाग दिया 13, 13 दूनी 26, 13 को 13 से भाग दिया 1, 1 को 6 से गुना किया 6, तो आंसर आया मेरे बच्चे 20/13। ऑप्शन सी। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, अपोन कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आया 7, 7 को 1 से डिवाइड किया 7, 7 5 जा 35, -5, आंसर आया मेरे बच्चे 30/7। आइए जी, एलसीएम आया मेरे बच्चे 12, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ 7 यहाँ -5, तो 7 में 5 क्या 2/12, काटेंगे 1/6, ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चे, 16 और 48 इनके बीच का डिफरेंस ले रहा है, तो करना क्या होगा आपको मेरे बच्चे, डिफरेंस निकालना है तो पहले एलसीएम लेना होगा। तो देखो 16 और 48, जो समझदार है वो तो जानते हैं कि 48 16 से भी भाग चला जाता है तो डायरेक्ट आ गया। जिनको नहीं आता वो बिल्कुल बेसिक से करें, जैसे कोई ऐसा नंबर जो दोनों को भाग दे दे तो आप कहेंगे 16 ही भाग जा रहा है, 16 कम 16, 16 थी 48, अब 3 आता है ना, तो 16 गुना 3 एलसीएम आया 48। जब एलसीएम पढ़ेंगे तो और अच्छे से छोटे बेसिक तरीके से जान पाएंगे।
अब मेरे बच्चे कहानी है कि 48 को 16 से भाग दिया, 3 3 साथ 21, माइनस का निशान है। 48 को 48 से भाग दिया, 1 1 को 7 से गुना किया, 7। 21 में 7 क्या मेरे बच्चे, 14/48। काटेंगे तो 2 7 14, 2 24 48, तो आंसर आया 7/24। आइए जी, देखिए यार, क्या करना है मेरे बच्चे, सभी का एलसीएम लोगे, लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे। तो एलसीएम 7 7 14 7 1 है, तो 14 सबसे बड़ा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, है ना, इनमें। तो मेरे बच्चे 14 ले लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 एकम 14, 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 1 को 14 से भाग देंगे, 14 14 थी 42। बिल्कुल ठीक है जी। अब जोड़ते हैं जी, 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 1 15, 42 में से 15 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आया माइनस का 27/14। और ये कटेगा नहीं, सिंप्लीफाइड और होगा नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे इनकी गुना कैसे करते हैं। देखो यार, सिंपल है, नीचे नीचे वाले की गुना, ऊपर ऊपर वाले की गुना। अगर कुछ कट नहीं रहा सिंप्लीफाइड, तो 16 चौको 64 और 13 निम्न 117, तो आंसर आया 64/117। आइए इसे गुना करेंगे तो देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो 8 एकम 8, और नीचे मेरे बच्चे 17 तिये 51, 8/51। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे भाग देने पर। देखिए, जब भी आप भाग देने जाते हैं तो एक पॉइंट को मेरे को समझना ध्यान से, क्या कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार 5 को 3 से डिवाइड करो, तो आप यही तो कहते हो भाई 5/3। तो बेसिकली नियम ये रहता है कि भाग के निशान को बनाओ गुना, और जो नंबर या फ्रैक्शन लिखी हुई उसे पलट के लिख दो 1/3, बस। यानी डिवाइड के निशान को इनटू बना दो और इस चीज को पलट के लिख दोगे तो आसान बात बन जाएगी। जैसे यहां 12/5 डिवाइड, भाग के निशान को गुना बनाओ, 13 ऊपर और 8 मेरे बच्चे नीचे, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो उत्तर आएगा 13 तिये 39/10, 39/10। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर। आइए, देखिए यार, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल ले रहा हूं ताकि कोई बच्चा ये कंप्लेंट ना कहे कि मेरा बेसिक कमजोर है, क्योंकि इससे ज्यादा और बेसिक में आप क्या ही जाना पसंद करोगे। हाँ जी। आइए, देखिए यार, ये है मेरे बच्चे 12/25 गुना, भाग को गुना बना दिया, मल्टीप्लाई का साइन बदल दिया, इसको पलटेंगे तो 75 ऊपर, नीचे मेरे बच्चे 18, 25 से कम 25, 25 थी 75, 6 दूनी 12, 6 थी 18, 3 से 3 काटा, ऊपर आया मेरे बच्चे 2, तो मेरा सही उत्तर होगा 2। हाँ जी। देखिए यार, यहां क्या करना है, पहले इसे सोल्व करेंगे, 6/27 लिख दिया जी। अब अब डिवाइड के साइन को इंटू करेंगे तो 30/27, यहां भी डिवाइड के साइन को इंटू करेंगे तो 81/20। आपने कहा हाँ सर ठीक है, मामला अपने को दिक्कत नहीं है इतने में। अब कैलकुलेशन करते हैं, 27 से काटेंगे 3, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखो, 3 से काटेंगे 9 आया, 3 से काटेंगे 3 आया, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 10 आया, गुना करेंगे तो 10 दूनी मेरे बच्चे 20, और 20 से 20 नीचे कट के मेरा आंसर आया हुआ ऑप्शन डी, बिल्कुल जीरो से। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम इनको सोल्व करते हैं। अगर मैं इनको सोल्व करूं 4/5 जमा 3/7 को, तभी कहता हूं भाई इन सारी क्लासेस को हमेशा रिकॉर्डेड देखो, 2x 3x की स्पीड पे देखो।
क्योंकि मुझे हर चैप्टर की शुरुआत में तो बेसिक ही बताना होता है ना। तो उस बेसिक को आप जल्दी समझ लेते हैं, तो जल्दी से खींचो उस टाइम को, समय खराब मत करो। देखिए भाई, 5 7 कैल्शियम 35, 5 7 35, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 3 15। तो मेरे बच्चे 28 और 15 का जोड़ हो गया कितना, 43, और नीचे आया 35। आपने कहा हाँ सर, इतनी बात तो अपने को भी पल्ले पड़ रही है। अब कहानी को समझना कि ये एक था, और बटे में लिखते हैं 43/35। तो मेरे बच्चे आप इस बात को समझेंगे कि 35 पलट के चला जाएगा ऊपर, यानी इस चीज को हम लिखेंगे 35/43। यहां डिवाइड का साइन है, इसे इनटू करेंगे। अब 35 पलट के ऊपर और 8 पलट के नीचे। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे बच्चे 8 को 3 से करेंगे, 8 3 24, 8 चौक 32 और 2 34, यानी बटे में तो 344 आएगा, और ऊपर आएगा 35 × 35, यानी 35 का वर्ग। और मेरे बच्चे कैलकुलेशन कैप्सूल खोल के देखोगे तो वहां मैंने समझाया हुआ है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो वर्ग करने का तरीका है कि इसका वर्ग करिए, 5 का और 25, इकाई का अंक 5 है तो, और 3 से अगला नंबर 4 गुना करेंगे तो 3 चौक 12 या 4 3 12, तो आंसर आएगा 1225। 1225, ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। अब है क्या कि आपको जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में दे नहीं रखा, तो कैसे दे रखा है, इसको भाग दे रखा है और मिश्रित भिन्न बनाया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन। थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा मिश्रित भिन्न क्या होती है, अभी समझिए। तो 1225 को 344 से भाग देना, तो 3 चौक 12, 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10, 5 में 2 गया 3, 12 में 3 गया 9, यहाँ 193। तो इसका उत्तर होगा 3 सही 193/344। 3 सही 193/344। हाँ जी। अब मेरे बच्चे बताते हैं कि इसको बिना इसकी भी सोल्व किए भी यहां लाया जा सकता था उत्तर, कैसे। जब हमें ये पता चल गया कि इसका इकाई का अंक 5 है, तो नियम ये रहता है कि भाई इस 4 को 3 से गुना करेंगे, इकाई का अंक आया 2, 2 में 9 जोड़ेंगे तो क्या इकाई का अंक 5 आएगा, नहीं। जब मिक्स फ्रैक्शन समझाऊंगा तो इसे ज्यादा अच्छे से समझोगे। 4 को 3 से गुना किया 12, 2 आया, 2 में 7 जोड़ेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं। 4 को 3 से किया 12, 2 आया, और 2 में 2 जोड़ा तो 4, 5 तो नहीं आया। यहां देखते तो 4 3 12, 2 आया, और 2 में 3 जोड़ा तो मेरे बच्चे 5 आएगा, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। देखिए मेरे दोस्तों, हमेशा एक नियम है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। बोर्ड मास पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो इसका एल्सियम लेते हैं। तो यहां 5 आया, यहां 1, 5 दूनी 10, तो 1 में से 10 घटाएंगे तो मेरे बच्चे बचेगा -9/5। -9/5 गुना है तो गुना में काटना है। 5 से काटेंगे 5 आया सर, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे सर 3 आया, एक बात भी सही। तो ये सोल्व होके आ रहा है -3/5। अब एल्सियम लेंगे मेरे बच्चे 5, तो यहाँ -3 आया, यहाँ -9 आया, तो उत्तर आया -12/5।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस एंड। देखो यार, क्या गजब सवाल पूछा। सवाल में कह रहा है 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है। यानी पहले तो इनके उल्टे का योग करो और फिर जो जोड़ आए उसका भी उल्टा कर देना, ऐसा सवाल कह रहा है। तो देखो यार, 5/7 को हम उल्टा करेंगे तो मेरे बच्चे लिखेंगे 7/5, और 9/5 को उल्टा करेंगे तो लिखेंगे 5/9। अब एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे, 45 आया, लघुत्तम समापवर्ती। 5×9 = 45, 9×7 = 63, 9×5 = 45, 5×5 = 25, 63 और 25, 5×3 = 8, 6×2 = 8, 88/45। लेकिन सवाल में उत्तर ये नहीं देना है, ध्यान देना, इसका भी उल्टा जवाब देना है, यानी 45/88। उसने कहा जी इनके उल्टे का जोड़ करो और फिर उसका उल्टा बताओ, यानी व्युत्क्रम का भी व्युत्क्रम बताओ, यानी 45/88। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि 4/5 में क्या जोड़ें। 4/5 में हम क्या जोड़ें कि रिजल्ट 5/4 आ जाए। तो मैं आपको कहूं कि यार 10 में मैं क्या जोड़ूं कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 12 में से 10 घटा दो, जो डिफरेंस आएगा वही तो जोड़ना है। तो सीधा सीधा ये निकाला करो, 5/4 में से 4/5 घटा दो, जो डिफरेंस आएगा वो वैल्यू जोड़नी है। एलसीएम आया 20, तो 4×5 = 20, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 4×4 = 16, 25 में 16 गया 9, आंसर आया 9/20। यानी मेरे बच्चे 9/20 हमें जोड़ना हो। कहता है कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। कहता है कौन सी भिन्न है, कौन सी फ्रैक्शन है जिसे 1/2 से घटाया जाता है, गिव्स द वैल्यू 2/3। कहता है उस फ्रैक्शन की वैल्यू बताओ जिसको 1/2 में से घटाते तो रिजल्ट 2/3 आता है। माइनस एफ उधर चला जाए, यानी फ्रैक्शन पूछा है। यही कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/2। बिल्कुल ठीक है, -2/3। सवाल में कह रहा है कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो परिणाम 2/3 आता है। तो मेरे बच्चे ये उधर चला गया, ये इधर आया माइनस का। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो मेरे बच्चे मेरा जो आंसर आया वो -1/6 है। तो जो फ्रैक्शन आ रही है मेरे बच्चे वो -1/6 आ रही, ऑप्शन सी। सवाल में कह रहा है यार दो अलग अलग नंबर है, एक नंबर उसमें से 8/9 है, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है क्या है, इन दोनों का जोड़ है 9/10। तो समझदार लोगों, अगर ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना है तो इसका तरीका होगा कि यार 9/10 में से 8/9 घटा दो। बात तो सही है, और घटाने जाएंगे तो मेरे बच्चे एलसीएम लेंगे 90, 10×9 = 90, 9×9 = 81, 9×2 = 90, 10×8 = 80। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 1/90। मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों सही उत्तर है। देखिए मेरे बच्चे, कहता विच ऑफ दीज नंबर व्हेन एडेड टू दिस गिव्स द रिजल्ट। कहते हैं इनमें से किस संख्या को जब -5/11 में जोड़ा जाता है ही -5/11, तो कहता है परिणाम 26/33 आता है। तो बताओ यार वो नंबर क्या होगा। तो मेरे बच्चे तरीका ये होना है कि 26/33, ये चीज उधर ले जाएंगे तो मेरे बच्चे जुड़ जाएगी 5/11। एलसीएम आया 33,
26, 11 3 33, 3 5 15, और 26 और 15 को जोड़ेंगे मेरे भाई तो आंसर आएगा 41/33। ऑप्शन ई मेरा करेक्ट आंसर है। कहते हैं यार किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग, द सम ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/5 ऑफ ए नंबर इज 12 मोर देन दैट नंबर। कहता है यार कोई नंबर है मेरे बच्चे, मान लेते हैं कोई नंबर एन है। कहता है एन का 1/2 करो, तो मेरे बच्चे एन का आधा करेंगे तो n/2, एन का 1/3 करोगे तो n/3, और एन का 1/5 करोगे तो n/5। कहते हैं इन तीनों का जो जोड़ है, कहता है किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का जो जोड़ है उस संख्या से 12 ज्यादा है। कहता है ये जो जोड़ है ये इस नंबर से यानी n से एक्चुअल में 12 ज्यादा है। आराम से सॉल्व पढ़ो। कह रहा द सम ऑफ दिस एंड दिस ऑफ ए नंबर। कहता है किसी संख्या कोई नंबर मान लिया हमने n, इसका 1/2, 1/3, 1/5, इनका जो जोड़ है वो इस नंबर से 12 ज्यादा है। तो इनका क्या एलसीएम लिया जाए जी? तो भाई एलसीएम ले लेते हैं, 5 3 15 दूनी 30, तो ये आएगा 15n, ये आएगा 10n, और ये आएगा 6n, और ये आएगा मेरे बच्चे 30n। क्यों भाई? क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं सर, 1 ही था, और ये बीच में प्लस का साइन। अब अगर ध्यान से देखो तो 15 और 10, 25 और 6, 31, 31 में से 30 गया तो एक n बचा, और ये 30 12 से गुना हो जाएगा, तो 12 गुना 30, तो मतलब मेरे बच्चे n की जो वैल्यू आई वो 360 है। मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा 360। हाँ जी, देखिए समझदार आदमी इसी चीज को और कैसे कर सकता है, लेकिन उसके लिए यूनिट की समझ होनी चाहिए। तो अगर मैं समझदार होता तो मैं क्या करता, ऐसा नंबर पहले से ही मान लेता जो जिसका आधा, तिहाई और पांचवा हिस्सा उसके, यानी 2 3 और 5 का एलसीएम 30। मैं नंबर को ही 30 इकाई मान लेता, 30 यूनिट मान लेता। अब इसका आधा करता तो 15 आता, इसका 1/3 करता तो 10 आता, और इसका 1/5 करता 1/5 तो 6 आता। अब सवाल में कह रहे हैं इन तीनों चीजों को जोड़ दो, तो 15 10 25 और 6 31 यूनिट आया। कहता है ये जो 31 यूनिट आया ये ओरिजिनल नंबर यानी 30 यूनिट से ज्यादा है। कितना यूनिट ज्यादा है जी? 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितना ज्यादा है? 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 30 यूनिट की वैल्यू 12 3 36 360, यानी सही महीने में जो संख्या है वो 360 है। कह रहे 2/11 इज मल्टीप्लाइड बाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। सवाल में कह रहा है 2/11 को मेरे बच्चे गुना किया गया है किससे? -5/14 के उल्टे से, यानी 14/5। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मैं -a/b लिखूं मेरे बच्चों तो भी वही बात है, ऐसे लिखूं तो भी वही बात है, और a/-b लिखूं तो भी वही बात है, अलग नहीं। इस बात को गौर फरमाइएगा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कहीं पे भी लगा दो। अब गुना करेंगे तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे -28, और नीचे 11 5 55, तो सही उत्तर आया मेरे बच्चे -28/55। देखिए मेरे बच्चे, ऑन मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई 6/5 वी गेट दिस, फाइंड दैट नंबर।
कह रहे यार कोई नंबर था, उसको जब हमने 6/5 से गुना किया तो जो परिणाम निकल के आया वो 108/125 आया। कह रहा है यार नंबर बताइए क्या था। देखो मेरे बच्चे, एक तरीका तो ये है कि हम 108/125 यहां रखें, ये 5 पलट के ऊपर चला जाएगा और ये 6 पलट के मेरे बच्चे नीचे। 6 एकम 6, 6×8 = 48, 5 से काटा 25। तो मेरे बच्चे मेरा जो नंबर आएगा वो 18/25 आएगा। मेरा जो नंबर आएगा मेरे बच्चे वो क्या आएगा, 18/25। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फ्रैक्शन विच व्हेन एडेड टू दिस विल गिव एन इंटीजर। कहता है यार 3/5, 16/21, 7/10, 3/4, इसमें हम क्या सबसे छोटी चीज जोड़ दें कि जो रिजल्ट निकल के आए ना वो एक पूर्णांक हो, मतलब उसमें भिन्न हट जाए। तो सबसे पहले तो इस कहानी को सोल्व करते हैं। देखो यार, 7 से काटा 3, 7×3 = 21, से 21 कटा, बिल्कुल ठीक है। 4 से काटेंगे 4 आया, 2 से काटेंगे 5 आया। तो ये वाली वैल्यू आई सर 6/25। अब इसमें मैं क्या जोड़ूं कि रिजल्ट जो है वो एक पूर्णांक आए। तो पहली बात तो ये कि आप कुछ भी जोड़ेंगे, पूर्णांक क्या हो सकता है, पूर्णांक का मतलब एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी। तो पूर्णांक तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हुई कि हम उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें नीचे से कोई चीज मतलब छांटनी है, इनमें से कोई एक चीज छांटनी है। अब कह रहा है कौन सी सबसे छोटी वैल्यू ली जाए। तो मेरे बच्चे अगर मैं 19/25 ले लूं, क्योंकि 19/25 पे मन इसलिए गया क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा। तो 25 नीचे आया और ऊपर भी 19 और 6 25, 25 से 25 मेरे बच्चे कट के मेरा सही उत्तर आया है 1। तो 19/25 मेरा सही उत्तर। उसने कहा अच्छा सबसे छोटा, तो देखेंगे तो 16 एकम 16, इसका उत्तर एक से बड़ा है, इसका एक से छोटा है, इसका तो बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर देगा। तो चलिए यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद मेरे बच्चे।